नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 मैथ डीआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 यानी 15 हल करने वाले हैं। तो इससे पहले 14 प्रैक्टिस सेट हमने हल करवा दिए हैं। आप लोग उन 14 प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। बहुत ही अच्छा वीडियो है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की देर न करते हुए। चलिए बच्चों, देखिए पहला प्रश्न क्या है कि 1 से लेकर 5 तक 1 से लेकर 5 तक दिए गए ये प्रश्न दिए गए हैं। तो नीचे दिए गए दंड चित्र में वर्ष 2008 और 2016 तक ब्रांड ए और ब्रांड बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर आपकी कारों की संख्या दर्शाई जा रही है। तो ब्रांड ए के लिए प्रश्न पहला क्या है कि ब्रांड ए के लिए वर्ष 2015 में बेची गई कारों की संख्या में और वर्ष 2014 में बेची गई कारों की संख्या से कितने परसेंट की कमी हुई। तो हमें प्रतिशत कमी पूछी गई है। तो देखिए ब्रांड ए के लिए आपका ब्रांड जो ए है वो ब्लू कलर की लाइन है और जो ब्रांड बी है वो आपकी ऑरेंज कलर की लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ष 2015 की बात कर रहा है। तो 2015 में जो ब्रांड आपका ए है वो कितना है आपका, ये देखिए 500 दे रखा है। कितना दे रखा है आपका, 500 दे रखा है। ठीक, और इसके बाद में बेची गई कारों की संख्या वर्ष 2014 में, वर्ष 2014 आपका ये रहा। 14 में आपको देखना है तो यहाँ पर ब्रांड ए में कितनी संख्या दे रखी है, 750। तो कितने परसेंट की कमी आई तो देख लीजिए यहाँ पर 750 माइनस 500 बटे 750 गुणे 100। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 250 और बटे 750 और गुणे 100। तो यहाँ बच्चों 0 से 0 कट जाएगा, 25 दिया 75 कट जाएगा। 3 का भाग 100 में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 33.33%। आसान प्रश्न था पहला और हमें उम्मीद है आप लोग हमारे साथ लगा रहे हैं, सबके आंसर सही जा रहे हैं। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबको समझ में आ गया, बताएं। चलिए इसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, कितने वर्षों में ब्रांड ए द्वारा बेची गई कारों की संख्या और ब्रांड बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या से अधिक है। तो देखिए ब्रांड ए जो है, यहाँ पर आपको देखना है कि ब्रांड ए की जो संख्या है और ब्रांड बी की संख्या कितने वर्षों में ज़्यादा है। तो यहाँ पर ब्रांड ए ब्लू वाला है और ब्रांड बी आपका ऑरेंज वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। यहाँ पे ब्रांड ए कम है 20 से। यहाँ देखिए 2013 में देखिए, 2013 में देखिए यहाँ पर ब्रांड ए जो है 20 से ज़्यादा है और यहाँ पर 2016 में देखिए 2 वर्ष ऐसे हैं जहाँ पर ब्रांड ए का जो मान है ब्रांड बी से ज़्यादा है। तो यहाँ पर विकल्प आपका बी वाला आंसर है, ये सही है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा। तो क्या लिखा है कि वर्ष 2008 से और 2016 तक किस वर्ष में ब्रांड ए तथा ब्रांड बी की संयोजित बिक्री सबसे अधिक है। तो यहाँ पर 2008 में देख लीजिए 1050 और आपका 1720 दे रखा है, 1720। ठीक है,
तो ये आपका 1050 और 1720 कितना हो गया, 50 20 और 17 और 10 27, ये हो गया आपका 2770। ठीक है, 2009 में देखिए, 2009 ये रहा आपका 1150 और 1840। तो ये 9 9 और 2 2990 हो जाएगा। इसके बाद में 2012 है, 2012 में 1250, 1250 और ये 1520, 1520। तो ये 70 हो गया और ये 27 हो गया। 2016 में देखेंगे तो 1150 और 850, 1150 850 जोड़ेंगे 0 5 5 10 8 1 9 1 10 1 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2009 का देखिए सबसे ज़्यादा है 2990, बाकी 27 70 ये दोनों बराबर हो गए, इसका 2000 रह गया। तो यहाँ पर 2009 आपका आंसर सही है, यानी कि विकल्प बी। बताइए, क्या आपको क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं भाई। हाँ ठीक, ओके, आप सब लोगों का आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। वर्ष 2015 में दोनों ब्रांडों की कुल बिक्री और वर्ष 2016 में कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है? 2015 देखिए, 2015 ये रहा, तो यहाँ पर 500 प्लस 1150, 500 प्लस 1150, तो ये कितना हो जाएगा? 1600, 1650 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 2016 में देखिए, ये आपका 2015 का है और 2016 का, तो 2016 का आपका 1150 है और 850। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2000 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो 2000 और 1650 का प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1650 बटे 2000 गुणे 100। तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो और दो से काटेंगे, ये से दो अट्ठे 16, दो दूनी 4, दो पंचे 10, 82.5%। ये आपका आ जाएगा 82.5%। ये आपका आंसर है। ठीक है, 82.5% ये आपका आंसर है। बताइए, क्लियर हुआ? चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। ब्रांड ए के लिए 2014 में बेची गई कारों की संख्या और वर्ष 2008 में बेची गई कारों की संख्या से कितने परसेंट की कमी हुई है? तो देखो 2014 में ब्रांड ए कितना है? 750, 750। और 2018 में, सॉरी 2008 में कितना है? 1050, 1050। ठीक है, 1050 माइनस 750 और बटे में कितना हो जाएगा? 1050 और गुणे 100 करा दीजिए। तो यहाँ पर आप 1050 में 750 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? 300, 300 बटे 1050 गुणे 100। इसको आप हल करेंगे, जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 5 दूनी 10, 5 एकन 5 और 5 से काट देंगे, 5 छिक्का 30। तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सते 21, यानी हम इसको 200 बटे कितना लिख सकते हैं? 7, 200 बटे 7, तो 7 दूनी 14, 6 बचा 60 हो गया और 7 अट्ठे 56, 28.57 आ जाएगा आपको, 28.57%।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बताइए, क्लियर हुआ ये सबको? चलिए अगले डीआई के प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र में जुलाई से दिसंबर तक दो कंपनी ए तथा बी की बिक्री करोड़ में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि नवंबर माह में कंपनी ए की बिक्री और नवंबर माह में कंपनी बी की बिक्री से कितने परसेंट अधिक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका अक्टूबर नवंबर, ये नवंबर रहा, और यहाँ पर देखिए कंपनी ए कितना है, कंपनी ए है 100, कंपनी बी कितना है 105। तो यहाँ पर 100 और 105, इनके बीच अंतर कितने का है, 5 का। तो 5 का अंतर कितने पर, 100 पर, थोड़े 100, हमें प्रतिशत निकालना है तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 5%। ठीक है, ये आपका 5% आ जाएगा, यही आपका आंसर है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? आसान प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है, आप लोग आराम से हल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा क्या है, 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए, किन 2 महीनों में कंपनी बी की बिक्री समान रही है। तो यहाँ पर आपको 2 महीने का देखना है, किन 2 महीने में जो हमारी बिक्री जो है वो बिल्कुल समान रही है। तो सितंबर का अगर देखा जाए तो ये कितनी बिक्री है, 170 और 130, और आपका अ, अक्टूबर, अक्टूबर आपका ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी 170 है और ये भी 170 है। ठीक है, उसने कहा किन 2 महीने में कंपनी बी की बिक्री समान रही है। तो कंपनी बी की बिक्री देखिए यहाँ पर सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में समान रही है। तो हमारा सितंबर और अक्टूबर आंसर हो जाएगा, सितंबर और अक्टूबर। तो ये हमारा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। बताइए क्लियर हुआ सबको? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए 6 महीने में कंपनी बी की औसत बिक्री करोड़ में क्या है। तो कंपनी बी देख लीजिए यहाँ पर, ये आपकी ऑरेंज कलर की है। तो यहाँ पर आपका जुलाई में कितना है, 110, और अगस्त में है 103, और सितंबर में 170, अक्टूबर में 170, नवंबर में 105, और दिसंबर में 205। ठीक है, अ, ये ऊपर नीचे हो गया है यहाँ पर। ये आपका दे रखा है 100 है, क्योंकि ये वाली लाइन हमारी नीचे है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सुधार कर लीजिए, 105 नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर आपका कितना दिया है, 100 दिया है, 100। ठीक, और क्या करेंगे, हमें 6 का हम भाग लगा देंगे, इन सबको जोड़कर 6 का भाग लगाएंगे, तो इन सबको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 858 हो जाएगा। और 858 में जब आप 6 का भाग लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 143, औसत आ जाएगा 143। तो यहाँ पर आपका कितना दे रखा है, विकल्प ए दे रखा है, ये आपका आंसर है। ओके, 143, हाँ जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कितने महीनों के लिए कंपनी बी की बिक्री कंपनी ए की बिक्री से अधिक है। कितने महीनों के लिए कंपनी बी की बिक्री जो है कंपनी ए की बिक्री से अधिक है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी बी की बिक्री यहाँ तो कम है, कंपनी बी की बिक्री यहाँ भी कम है, यहाँ पर देखिए अधिक है, यहाँ पर अधिक है, और यहाँ कम है, और यहाँ पर अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आपका साफ-साफ दिखाई रहा है 3 महीने ऐसे हैं जो सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर, 3 महीने में कंपनी बी की बिक्री जो है कंपनी ए की बिक्री से अधिक है। ठीक है?
हाँ जी, बताएँ बच्चों, एकदम क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लिस्टर क्लियर है? तो उम्मीद है आप सबको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। एक और प्रश्न इस टीआई के सेट में बचा है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए। जुलाई माह में कंपनी ए व कंपनी बी की बिक्री और नवंबर माह में कंपनी ए और कंपनी बी की से कुल कितना अधिक है? तो देखिए जुलाई माह देखिए, जुलाई आपका ये रहा, तो इन दोनों को जोड़ो भाई, 112 हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 10, जुलाई माह में कंपनी ए और बी की बिक्री तथा नवंबर माह में कंपनी ए और बी के कुल योग से कितना अधिक है? तो देखिए जुलाई माह का आप देख रहे हैं, जुलाई वो आपका 112 और प्लस 110 दे रखा है। तो इसको जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 222 हो जाएगा। और नवंबर माह का जो है आपका, वो कितना दे रखा है? 100 और 105, 100 और 105। तो ये आपका हो जाएगा 205, ठीक है। और एक्चुअल में इनके बीच जो अंतर है वो कितने का है? 12 में से 5 गया 7, और यहाँ 17 का अंतर आ रहा है, ठीक है। और जबकि 17 विकल्प में कहीं नहीं दे रखा है। अगर यहाँ पर ये चीज़ अगर 100 कर दिया जाए, हालांकि ऐसा है नहीं क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर 17 होना चाहिए, 17 नहीं है आपका। अगर यहाँ पर 100 कर दिया जाए, ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे 100 कर देंगे, 112 और प्लस सॉरी, हाँ 112 प्लस 100 तो ये 212 हो जाएगा। और 212 में से जब आप 205 घटाएंगे तो आपका 7 आ जाएगा, 7 करोड़। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, तो या तो ये विकल्प की गलती है या सवाल की गलती है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसा भी है वैसा एडजस्टमेंट सवाल में कर लेंगे, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें 11 से 15 तक प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए अवधि में विद्यालय ए तथा बी में छात्रों की संख्या के मध्य औसत अंतर क्या है? यानी कि विद्यालय ए के और विद्यालय बी के, इनको आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको आप ऐड करेंगे, सभी को ऐड करना है, 428 से लेकर इनका सबका औसत निकालना है। 442, 480, 436, 465। तो क्या करेंगे हम लोग? तो यहाँ पर देखिए 428 प्लस 442 प्लस 480 प्लस 436 प्लस 465 और प्लस 452। ये 400 आपका 52 लिखा है, 452। इसमें सबको जोड़कर क्या करना है हमें? 6 से भाग लगा देना है, ठीक है। तो बच्चों इन सबको हम जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2703 हो जाएगा। और इसमें 6 से भाग लगाएंगे तो ये आपका 450.5 आ जाएगा, 450.5 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें इसको ऐड करना है, 392 प्लस 410 प्लस 423 प्लस 428 प्लस 456 और प्लस 450। और इसको हम जोड़ेंगे तो ये 6 का भाग लगा देंगे जोड़ के, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा जोड़ने से 2559 आ जाएगा, ठीक है। और 6 से भाग यहाँ देंगे हम, तो ये आपका टोटली हो जाएगा आपका कितना, भाग देने पर 426.5, 426.5 हो जाएगा। तो औसत अंतर पूछा गया हमसे, औसत अंतर तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें से आप घटा दीजिए 450.5 में से
426.5, ठीक है। तो 450.5 में से 426.5 घटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा आ जाएगा 450.5 माइनस 426.5, तो ये देखो सीधा सीधा आपका 24 बच रहा है, ठीक है। 24 बच रहा है, जो कि विकल्प नंबर ए दे रखा है, यही हमारा आंसर है। आसान प्रश्न था कि नहीं बताएं? या किसी को कोई दिक्कत है प्रश्न में? स्पष्ट करेंगे। समझ में आ गया ना? आगे चलें? चलिए ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, किस वर्ष में दोनों विद्यालयों में छात्रों की संख्या के मध्य अंतर सबसे अधिक है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे, तो इसी में देखना। पहले आप 2010 में देख लीजिए, देखिए यहाँ पे इनके बीच जो अंतर है वो आपको साफ-साफ दिखाई दे रहा है। कितने का है बताओ? 36 का अंतर दिखाई दे रहा है। और इनके बीच में इसके बाद 2012 देख लीजिए, 2012 ये रहा, ठीक है? तो यहाँ पर अंतर कितने का है? ये 7 है, और 7 में से 2 गया 5, 57 का अंतर है यहाँ पे। और इसके बाद में आप देख रहे हैं 2014, 2014 में अंतर देख लीजिए, तो 15 में से 6 गया 9, तो ये आप देखिए 9 का अंतर यहाँ दिख रहा है। इसके बाद में 2015 दे रखा है, तो 2015 में अंतर तो सिर्फ 2 का है। तो उसने पूछा कि किस वर्ष में दोनों विद्यालय में छात्रों की संख्या के मध्य अंतर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक हमें ये 2012 में दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा बी विकल्प सही है। बी विकल्प बिल्कुल सही है, जो कि आंसर हमारा दे रखा है, ठीक है? हाँ, ठीक, क्लियर हुआ? बताएँ। अगला प्रश्न है, यदि विद्यालय बी की कुल छात्र अंतःग्रहण क्षमता 500 है, तो 2015 में विद्यालय बी में कितने प्रतिशत सीटें खाली रह गई हैं? 2015 आप देखिए यहाँ पर, और स्कूल बी में जो है ये आपकी 450 सीटें यहाँ उपलब्ध हैं, ठीक है? 450 सीटें उपलब्ध हैं, तो 500 में से 450 सीटें हैं, और बटे में 500 और गुणे 100, तो यहाँ पर घटाने पे कितना बचेगा? 50, और 50 बटे 500 गुणे 100, दो जीरो कट रही है, और 5 से काट दो 10 बार, तो यहाँ पर जो कुल सीटें जो बची हैं वो कितनी है आपकी? 10, ठीक है। तो 10% सीटें बची हैं, जो कि हमारा विकल्प सी दे रखा है, ये हमारा आंसर है। हाँ जी, बताएं किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई। आसान प्रश्न है ये तो, आप सभी लोग कर लेना आराम से। इसके बाद में देखिए, सभी वर्षों में कितने वर्षों में विद्यालय ए के छात्रों की संख्या विद्यालय बी की छात्रों की औसत संख्या से कम थी? तो इसका हम एवरेज अभी निकाल चुके हैं पीछे। एवरेज जो है हम पीछे निकाल चुके हैं, तो क्यों ना हम उसकी थोड़ी सहायता ले लें, तो आसान रहेगा। तो पहले हम विद्यालय बी की बात करें, तो विद्यालय बी का अभी हमने औसत निकाला था, विद्यालय बी का, ये है विद्यालय बी, ये विद्यालय ए का है, और ये विद्यालय बी का है, ठीक है। तो विद्यालय बी का औसत कितना है? 426.5, 426.5। अब आपको देखना है कि सभी वर्षों में कितने वर्षों में विद्यालय ए के छात्रों की जो संख्या है, विद्यालय बी की छात्रों की औसत संख्या से कम है। 426 की तुलना करा दीजिए यहाँ पे। यहाँ देखिए ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, यहाँ अ, विद्यालय बी के विद्यालय अच्छा कितने में कम है? तो ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, विद्यालय ए में प्रत्येक वर्ष में विद्यार्थियों की जो संख्या है, वो किसी भी वर्ष हमें संख्या कम दिखाई नहीं दे रही। सभी वर्षों में विद्यालयों की जो संख्या ए की है सबसे ज़्यादा, सब में ज़्यादा है। 426 से सब में ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शून्य है। ऐसे कोई विद्यालय कोई भी वर्ष में नहीं है जिसकी संख्या इसके इससे कम हो, तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2010-2012 में विद्यालय ए तथा बी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करना है। 2010, 2010 कहाँ है? ये रहा आपका 2010 और 2012, 2012 विद्यालय ए और बी में प्रवेश लेने वाले की कुल छात्र संख्या है, यानी कि ऑल टोटल आपको बताने हैं, तो कुल छात्र संख्या आपकी कितनी है? तो यहाँ देखो 428 ये रहा, प्लस 392 ये रहा, प्लस यहाँ पर 480 और प्लस 423, 423 ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 820 और इसको ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 903, 903 ठीक है। इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1723, 1723 हो जाएगा। तो आपका विकल्प नंबर ए जो है वो सही है, 1723 यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, बताइए यहाँ तक क्लियर है? ब्याज के हम लोगों ने कुल आपके जो प्रश्न हैं 15 हमने हल कर लिए हैं 20 प्रश्नों में से। तो आइए हम लोग इसी प्रकार से अगले अध्याय के प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न क्या लिखा है? नीचे दी गई तालिका में जनवरी 2017 से जून 2017 तक दो खरीदारी भवनों यानी ए और बी के आने वाले ग्राहकों की संख्या हजारों में दर्शाई गई है। तो भवन बी में मार्च से अप्रैल तक, भवन बी, बी में देख लीजिए, और मार्च और अप्रैल, ठीक है, मार्च से अप्रैल तक संख्या में परिवर्तन कितना हुआ है? तो देख लिए भाई, अप्रैल में था 28 और मार्च में कितना था? 20। तो यहाँ पर 20 से बढ़कर कितना हुआ? 28 हुआ, यानी कि 8 का परिवर्तन आया। तो 8 का चेंजमेंट कितने पे? 20 पर गुणे 100, 20 पंचे 100, तो 8 पंचे 40, ठीक है, 8 पंचे 40%, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर हुआ यहाँ तक बच्चों? किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करें। हाँ क्लियर है एकदम? बताए। चलिए ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दिए गए महीनों के लिए दोनों भवनों में ग्राहकों की संख्या के मध्य अधिकतम अंतर हजारों में क्या है? तो देखिए यहाँ पर इनके बीच अंतर कितने का है? पहले के बीच में, चाहे आप सीधा सीधा लिखते चलें, यहाँ पर हम अंतर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ अंतर कितने का है? 2 का। यहाँ अंतर देखिए कितने का? 1 का। यहाँ पर अंतर कितने का है? 5 का। अंतर है 5 का। यहाँ पर अंतर कितने का है? 3 का। यहाँ पर अंतर कितने का है? 6 का। और यहाँ पर अंतर कितने का है? 5 का। प्रश्न पूछा था कि दिए गए महीने में दोनों भवनों में ग्राहकों की संख्या के मध्य अधिकतम अंतर हजारों में क्या है? तो यहाँ पर देखिए अधिकतम अंतर जो है वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 6, ठीक है, हमें 6 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर बी सही होगा, जो कि विकल्प बी में यहाँ पर आंसर 6 दे रखा है। हाँ जी बताएं, क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अप्रैल के महीने में दोनों भवनों में ग्राहकों की कुल संख्या हजारों में क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अप्रैल महीने में दोनों भवनों में ग्राहकों की कुल संख्या हजारों में क्या है? तो अप्रैल देख लिए आपका ये है, तो यहाँ पर 25 और प्लस 28, 25 प्लस 28 तो कितना हो गया आपका? 53, 53 हो गया। हाँ, तो यानी विकल्प आपका बी सही है। यहाँ पर बिल्कुल आसान प्रश्न पूछ दिया था, बस आपको जोड़ के बताना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि फरवरी से और मई तक भवन बी, चलो भवन बी की बात कर लें, ये हो गया। औसत संख्या क्या है? ग्राहकों की औसत संख्या क्या है? तो हमें फरवरी से जोड़नी है, 24, 20, 28 और 20, 24 प्लस 20
प्लस 28 और प्लस 20, और सबको जोड़ के बच्चों हमें क्या करना है, 4 से भाग लगाना है। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 92, 92/4। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर आपका सी दे रखा है। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत है? सारे प्रश्न आसान लग रहे कि नहीं लग रहे? बिल्कुल, इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और आसान प्रश्न है। आप बराबर हमारे साथ ऐसी मेहनत करते रहिए, जिस प्रकार से हम लोग आज 15वें सेट पे पहुँचे हैं। अभी हमारे पास जो है 1.5 माह का वक्त है, तो हम लोग पूरे 50 सेट हल करेंगे। तो इसी प्रकार से आप सभी लोग हमारा साथ देते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। तो आइए चलते हैं हम लोग आज के लास्ट प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि जनवरी से जून तक, यानी जनवरी से लेकर और जून सभी माह, भवन ए में ग्राहकों की औसत संख्या क्या है? तो इन सबको जोड़ना है, 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 14 और प्लस 20। ठीक है, तो ये सबको जोड़ोगे और कितने से भाग लगेगा बच्चों? 6 से भाग लग जाएगा आपका। तो इन सबको जोड़ोगे 119 हो जाएगा। 119 में 6 से भाग लगाओगे तो आपका 6 एकन 6, 6 निम्मा 54, 6 अट्ठे 48, 6 तीन 18, 19.83 आ जाएगा। 19.83 ये आपका आंसर है, 19.83। विकल्प नंबर सी दे रखा है। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है। तो फिर आज हमारे 20 प्रश्न हैं, तो 20 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके।